अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे मूवी की और मूवी है सी नो एविल। ये एक हॉरर मूवी है जिसमें WWE के रेसलर केन है। बचपन में जब इन्होंने मास्क उतारा था ना, मेरी तो हवा जाम हो गई थी, बहुत डर लगता था। तो बस पुरानी यादों को इधर रोकते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में दो पुलिस वाले दिखाए जाते हैं, ऑफिसर फ्रैंक और उनका पार्टनर, जो एक घर में जाते हैं। मुझे नहीं पता क्यों जाते हैं, मैं उस एरिया का हूँ नहीं, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खटखटाते हैं ना, अंदर से एक लड़की की दर्द भरी आवाज आती है। फिर क्या भाई साहब, दोनों पुलिस वाले अंदर जाते हैं तो वहाँ का अलग ही सीन है। फुल जादू वादू टाइप का लग रहा है ये घर, और वहाँ पे एक लड़की रो रही होती है। और ये कम नहीं था कि ऑफिसर फ्रैंक के पार्टनर का भी कोई गेम बचा देता है। अरे भैया, ये तो केन है जो एक कुल्हाड़ी से फ्रैंक का भी ना हाथ काट देता है, और जब दूसरा काटना चाह रहा होता है तो आवाज आती टिश्यूं। ऑफिसर फ्रैंक ने ना केन के सर पे गोली मार दी थी, और ये क्या मरा नहीं, गोली खा के भाग जाता है वहाँ से। और जब लड़की को दिखाया जाता है ना, तो उसकी दोनों आंखें नहीं होती। ये केन का ही कारनामा होगा। फिर ऑफिसर फ्रैंक अपनी टीम को मैसेज करके ना हेल्प मंगाता है, तो वहाँ पे एम्बुलेंस आती है जो इन दोनों को लेके जाती है। और जब घर को चेक करते हैं ना, तो पता चलता है भाई साहब यहाँ पे तो बहुत सारी डेड बॉडीज हैं। ये केन यहाँ पे काला जादू करता था क्या। और फिर कहानी 4 साल आगे की दिखाई जाती है। फ्रैंक एक नकली हाथ लगा के ऑकी खेलने नहीं चाहते, बल्कि अभी भी ऑफिसर है। और ऑफिसर फ्रैंक और उनकी पार्टनर जो इस दफा खातून है, वाह फ्रैंकी, मजे आ गए। ये दोनों 8 कैटी को, 4 रोंडा और 4 रोंडी को ना बस में कहीं लेके जा रहे होते हैं। पिकनिक पे नहीं, पिकनिक पे क्यों जाएंगे कैदी को लेके। ये लोग जाते हैं होटल पे, जिसकी हालत बहुत खराब है भाई, फुल पैंट बची हुई है, लगता है सामाने से बंधा है ये। और फिर ये सब लोग होटल के अंदर जाते हैं, और जितना ये बाहर से दबा हालत है ना, उससे ज्यादा तो ये अंदर से है। कोई भी चीज सही हालत पे नहीं है। फिर एक आंटी आती है जो कहती है, मेरा नाम मार्गरेट है, मैं इस होटल की केयर करती हूँ। क्या केयर करती हो आंटी ये। फिर ऑफिसर फ्रैंक कहते हैं, हो कहती हूँ, तुम लोगों को यहाँ पे रहना है, और ये कोई पिकनिक पॉइंट नहीं है। इधर की करनी है तुम्हें सफाई, एकदम पप्पू करोगे तो तुम्हारी सजा में थोड़ी नरमी आएगी। अबे इससे अच्छा तो चेयर में बंद है ये। अबे इसकी हालत देखो, इसकी कौन सफाई करेगा, लेकिन क्या करे, मजबूरी है। एक कैदी माइगर सफाई करने जाता है, तो इधर हमें पता चलता है चुपके से कोई इन पे नजर रखा हुआ है, कोई कौन है ये। और बाकी भी सफाई करने लग जाते हैं, और जैसी स्पीड पे सफाई कर रहे हैं ना, इनकी सजाएं खत्म हो जाएंगी, होटल साफ नहीं होगा। और फिर ये दोनों लड़कियां रूम में आती हैं, जहाँ पे कीरा क्रिस्टीन को बताती है, मैं तो यहाँ से भाग जाऊंगी, ना जेल की सजा ना सफाई का काम। बड़ी होशियार है ये मोहतरमा। और अब ये दोनों बात करते हैं, इनको भी भागना है क्या। रिची टाइसन को बताता है कि इधर खजाना छुपा हुआ है। क्या बकवास कर रहा है भाई तू। टाइसन, ये देखो मेरे पास ब्लूप्रिंट है, हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। वाह क्या बात है। फिर आता है डिनर का टाइम, जहाँ पे मेरिसा और रसर की आपस में सेटिंग हो रही है। ओए होए। और क्रिस्टीन के पास ना एक कुत्ता आता है जो खाने पीने की चीजें लेके वापस चला जाता है। कुत्ता लोरीन के साथ सफाई कराएगा, और क्रिस्टीन ये जगह नोट कर लेती है। ओए भागने का रास्ता मिल गया। और इन चारों के पास ना कोई ट्रक व्रक है। अबे सब फुल तैयारी में आए, किसी को भागना है, किसी को खजाना ढूंढना है, कोई नशे करेगा यहाँ पे। और डिनर के बाद ना कीरा नहाने के लिए जाती है, और इसको ना कोई दरवाजे से देख रहा है। ये बहुत घटिया काम है वैसे, और जो भी ये घटिया हरकत कर रहा है वो नोट करता है किसी ने टैटू बनवाया है, वो भी क्रॉस का। और कीरा भी समझ चुकी है दरवाजे से उसको किसी ने देखा है। और कुछ देर बाद वहाँ पे आता है माइकल, तो सब समझते हैं यही टर्की था जो देख रहा है, और उसको मार के यहाँ से भगा देते हैं। और ये दोनों खजाना सर्च करने में लग जाते हैं, और तलाश करते करते ना एक रूम में आते हैं जहाँ पे इनको मिलती है राश, जिसकी आंखें खाइब हैं। और रिची की ये देख के ना भाई बच जाती है, वो इधर उधर भागना शुरू हो जाता है। और जब ये रिफ्ट खुलती है जिसमें से कोई निकलता है, और उसके पास भाई ये हुक टाइप की जंजीर होती है, पाँव पे मारता है और उसको अपने साथ रिफ्ट पे ले जाता है। टाइसन ये सब देखता है, लेकिन उसको बचाने नहीं चाहता। अबे उसकी खुद की हवा जाम हो गई है। और ये तो केन है बे, ये मरा नहीं था, वो रबर की कोटी थी क्या। और ये आंटी ऑफिसर्स को बताती है कि भाई कैदी तो अपने रूम में नहीं है। और ये पार्टनर साहिबा कहती है मैं जाके देख के आती हूँ। और वो लिफ्ट में जाती है, सेकंड फ्लोर पे जाना होता है उनको, लेकिन पहुंच जाती है 8वें फ्लोर पे। अबे कैसी लिफ्ट है ये। वैसे जैसे कि होटल की हालत है ना, उसमें लिफ्ट चल रही है, यही बहुत बड़ी बात है। और फिर आती है एक मक्खी, और मेरी बात नोट करना, जहाँ पे मक्खी होती है वहीं पे होता है केन भैया। और वो पार्टनर जी को मार देता है, और मारने के बाद ना सबसे गंदी हरकत करता है, उनकी आंखें अपने हाथों से निकाल लेता है। अबे कितना गंदा है ये। और वो आंखें ना एक चार के अंदर डाल देता है। अब क्या करेगा इसका, कोटिया करेगा क्या आंखों से। वहाँ क्रिस्टीन कीरा को कहती है कि तुम्हें भागना है ना तो किचन की तरफ से भागो, वहाँ से एक कुत्ता आया था तो मैंने रास्ता देख लिया था। और कीरा ये बात सुन के इतनी खुश होती है कि फौरन किचन में चली जाती है, और विंडो से बाहर देखती है तो उसको समझ में आ जाता है कि मैं यहीं से भाग सकती हूँ। मगर भाई ज्यादा खुशी में ना उसका पाँव स्लिप हो जाता है, और ये आवाज सब सुन रहे थे। क्रिस्टीन आती है कि भाई क्या हो गया। वो कहती है मेरी छोड़ो, ऑफिसर फ्रैंक के पास जाओ, अगर वो यहाँ आ गए ना तो हमारे ब्रांड के ना एल लग जाएंगे। क्रिस्टीन वापस जाती है, लेकिन इस वाले दौर से ना भाई मक्खी आती है, और जब मक्खी आती है तो कौन आता है, केन। और वो अपना हुक मारता है जो कीरा के शोल्डर में जाके रखता है, और वो उसके अपने साथ घसीट के ना जहाँ से आया था वहीं से चला जाता है।
और क्रिस्टीन और ऑफिसर फ्रैंक जब वहाँ पे आते हैं ना, जब तक देर हो चुकी होती है वो चले जा चुके होते हैं। पुलिस कभी टाइम पे आई है क्या? और जब ये आंटी से पूछते हैं ना ये रास्ता कहाँ पे जाता है, तो कहती है भैया ये तो हर फ्लोर पे जाता है, रो कर। अब कैसे पकड़ेंगे केन को? अब ये फ्रैंकी और क्रिस्टीन लिफ्ट में जाते हैं जहाँ पे इनके ऊपर खून टपकता है। जब वो देखते हैं तो भाई ऊपर बहुत सारा खून होता है और ये पार्टनर साहिबा का खून होगा क्योंकि वही मरी थी यहाँ पे। और ये लोग भी 8वें फ्लोर पे चले जाते हैं। अबे क्यों जा रहे हो सब वहाँ पे? जहाँ पे उनको मिलता है टाइसन, जो बहुत डरा हुआ है भाई। वो बताता है एक बहुत बड़े साइज का आदमी है जिसके सर पे सुराख है। फ्रैंकी ये सुन के ना हैरान हो जाता है कि अबे ये तो केन टाइप का लग रहा है, मैंने जिसको मार दिया था वो कमीना मरा नहीं अब तक। फिर वो उनको अपनी स्टोरी बताता है और अपनी गन निकाल के कहता है तुम लोग मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी जान बचाता हूँ। लेकिन दोस्तों सामने से एक हुक आता है जो फ्रैंकी के मुंह के अंदर घुस के ना उसका ही काम तमाम कर देता है। रो बचाने वाला तो खुद सबसे पहले मर गया। अब क्रिस्टीन ऑफिसर फ्रैंकी गन अपने साथ लेके चली जाती है और ये चारों आंख रखे बस्ती में हम अपनी मस्ती में ये सब भाई नशे वशे करने में रख जाते हैं। और केन मिरर के पीछे से ना ये सब देख रहा होता है, ओए खुफिया रास्ता। और मेरी सभी ये नोट करती है लेकिन नशे में ना वो चीजों को इतना ध्यान नहीं देती। और रसल ना उसके कान में कुछ कहता है, पता नहीं क्या कहता है, वो इतनी खुश हो जाती है और उसके साथ चली जाती है। पता नहीं क्या कहता है, आज तक रास ही है। और फिर केन इसको पिंजरे में बंद कर देता है जहाँ पे वो नोट करती है पार्टनर साहिबा और रिच्ची विच्ची सब यहीं पे ही हैं। फिर केन कीरो को बाहर निकालता है और उसके टैटू को ना देखने लग जाता है। अबे वो केन था जो नहाते हुए इसको देख रहा था। जी रे इतना बड़ा रेसलर और ऐसा काम करता है। और जिस बेड पे रसल और मेलिसा सस्ती मस्ती करने गए होते हैं ना उसके नीचे होता है एक ताका और वो ताका ना केन के रूम में जाके रखता है। जब वहाँ पे कोई हरकत होती है पैर बच जाती है और ये समझ जाता है ससुरा वहाँ पे कोई है। मिरर के पीछे से आता है और इन पे हमला करता है और ये दोनों सस्ती मस्ती सब कुछ भूल जाते हैं, अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। और वो मेलिसा को ना ये बांध के ना नीचे उतारने लग जाता है लेकिन कुछ देर बाद भाई ऊपर भी खींचने लग जाता है। अबे पागल है क्या ये? नहीं ये तो केन है। हाँ तो एक ही बात है। और मेलिसा काफी चीखती है, मेरी रस्सी को छोड़ दो, मुझे नीचे जाने दो प्लीज। और केन हमारे बड़े दिल के आदमी है, क्योंकि रॉन्टी ने पुलिस कहा है वो फौरन रस्सी को छोड़ देता है और मेलिसा डायरेक्ट नीचे जहाँ पे उसका हाथ टूट के ना उससे खून आने लग जाता है और कुत्ता ना यहाँ पे आके इसके खून को ना चाटने लग जाता है और अपने सब दोस्तों को भी बुला रहता है, ओए आ जाओ सब पार्टी करेंगे आज। और सब मिलके ना इस रॉन्डी का ना डिनर करते हैं और केन ऊपर रॉन्डे को भी मार के ना उसकी आंखें निकाल लेता है। आंखों का बड़ा शौक है इसको। और इधर ये माइकल ना सुई पे लाइन मारता है मगर कोई फायदा नहीं होता भाई, ये कोई लाइन नहीं डालती इसको। लेकिन सुई के पास ना भाई एक मोबाइल होता है जो उसने पार्टनर साहिबा के बैग से चोरी किया था और वो अपनी बहन से ना चिकल बातें करने लग जाती है। और ये दोनों शायद अपने रूम में वापस जाने के लिए रिफ के पास आते हैं लेकिन वहाँ पे आती है मक्की और मक्की का मतलब है केन और वो इन पे हमला करते हैं। ये दोनों भाई अपनी जान बचा के ना छुप जाते हैं और ऐसी टाइट जगह छुपते हैं ना ये दोनों, केन उन दोनों को नहीं पकड़ पाता। लेकिन किस्मत जब खराब हो ना तो सब कुछ खराब होता है। मोबाइल पे उसी वक्त कॉल आती है और केन ना उसको पकड़ लेता है और वही मोबाइल ना उसके मुंह पे डाल देता है अंतल तक, जिसकी वजह से ये रॉन्टी ना वहीं पे मर जाती है और माइकल ये सब चुपके देख रहा होता है। और क्रिस्टीन और टाइसन को किसी की आने की आवाज आती है और वो गोली चलाते हैं तो वो माइकल ही होता है भाई। और ये लोग टाके को नोट करते हैं जिसको आगे केन को पता चल जाता है ये तीनों कहाँ पे हैं और रिफ उनकी तरफ आने लगती है और ये तीनों फुल तैयार गन वन रोड करके ना भाई रिफ की तरफ खड़े होते हैं। लेकिन केन उनको देता है सरप्राइज। अबे दीवार तोड़ के आ जाता है वो। अबे ऐसे सरप्राइज ना दे भाई, डर के मारे ही मर जाएंगे सब। और वो माइकल को उठा के फेंकता है और ये दोनों रिफ में भागते हैं मगर केन है वो मुन्ना बच्चा नहीं, वो रिफ में मारता है एक कुरारी और रिफ को करता है खराब। मगर ये दोनों रिफ के ऊपर से निकल के भाग जाते हैं और ये उसी रूम में आता है जहाँ पे कीरा पिंजरे के अंदर बंद होती है। वो कुछ करे उससे पहले वहाँ पे केन वापिस आ जाता है और उसको उसकी पुरानी यादें आने लग जाती है जहाँ पे उसकी माँ भाई इस पे बहुत टॉर्चर करती थी, उसको इसी पिंजरे के अंदर बंद रखती थी। ओए केन बड़ा ही दर्दनाक पास्ट है तुम्हारा। और केन को ना यहाँ पे भाई ये पसंद भी आ जाती है और टाइसन वहाँ पे बावरा हो जाता है। जितनी भी केन ने ये आइस जमा की थी ना ट्रॉफी समझ के वो सबको ना तोड़ने लग जाता है और केन जाता है उसके पास और क्रिस्टीन पीछे से आके ना कीरा को खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो कहती है कोई फायदा नहीं है भाई, वो चाबी अपने साथ लेके गया है वो कंजा। और यहाँ पे केन ना टाइसन को ढूंढ के ना उसका भी काम तमाम कर देता है। अब ये सब इससे तो अच्छा जेल में बंद थे, सुकून से जिंदा तो थे। और अब वापस दरवाजा खुलता है और क्रिस्टीन चुप जाती है क्योंकि भाई केन से सबकी हवा जाम होती है। मगर ये तो आंटी मार्गरेट है तो कीरा भी खुश हो जाती है, चलो मेरी जान बच गई। मगर जब किस्मत बुरी हो ना तो भाई सब कुछ ही बुरा होता है। ये केन की अम्मा जी निकलती है रो पेंस की टांग। तो केन नहीं संभाला जा रहा था, अब उसकी माँ भी आ गई और वो केन को सुनाती है इसको मारा क्यों नहीं अब तक, ये प्यार वार के चक्कर में नहीं जाओ बेटा, ये दुनिया बहुत खराब है और ये पूरी लड़की है, इसने टैटू बनाया हुआ, टैटू बनाना अच्छी बात नहीं होती, इसको मार दो। मगर केन तो ना प्यार में बावरा हो गया है, वो कोई बात नहीं सुन रहा अपनी अम्मा की। अम्मा उसको बहुत सुनाती है कि अपनी माँ की बात मान और वो कन निकाल के ना खुद ही मारने जा रही होती है।
केन उनको रोक लेता है और उसको अपना बचपन याद आता है, जहाँ पे वो लाल चट्टी पहन के खूब शरारत करता था। नहीं नहीं, ये वाला नहीं, उसको डार्क वाला याद आता है, जहाँ पे उसकी अम्मी उस पे हमेशा जुल्म करती थी और केन अपनी अम्मी को मार देता है। पागल हो गया ये प्यार में। वैसे सही किया है, ऐसी नफसियाती माँ हो ना तो बचपन में इसको सही कर दो, वरना वो अपने बेटे को भी ना केन का जैसा बना देंगी। फिर वो कीरा को निकाल के ना अपनी गोदी में सुलाने रख जाता है और अपने ख्याल में गुम हो जाता है। आसपास क्या हो रहा है कोई खबर नहीं होती उसको। और क्रिस्टीन अपनी गन के साथ आती है और उसकी आंखों के पास जाके ना शूट करती है, लेकिन भाई उसमें तो गोली नहीं है। इतनी बुरी किस्मत। और केन आ जाता है होश में और दोनों को दिखाते हैं अपने रेसलिंग मूव, मगर माइकर आके ना पीछे से एक मारता है इसको और सब अपनी जान बचा के वहाँ से भागते हैं और केन बागरों की तरह इनको ढूंढने रखता है। इतने में विंडो टूटने की आवाज आती है तो केन उसी रूम में जाता है कि ये तो विंडो टूट गई है, सब नीचे भाग गए होंगे। और वो नीचे देखता है, लेकिन दोस्तों इन्होंने तो गेम खेला था, कोई भी नीचे नहीं भागा। तीनों रूम के अंदर होते हैं, पीछे से उसको टक्का मार के ना नीचे फेंक देते हैं। लेकिन ये केन है हरवा दो रही है, अबे रटक जाता है, जान को अजाब बन गया ये इनकी। और क्रिस्टीन की ना हट जाती है भाई, वो माइकल से पाइप देती है, उसकी आंख पे मारती है और केन फाइनली नीचे गिर के मर जाता है। केन, तुम्हें मेरिसा की बददुआ लगी है, तुमने उसको भी ऐसे नीचे फेंका था। और फिर ये तीनों उस होटल से निकल जाते हैं और इसके साथ हमारी मूवी भी एंड होती है। इसका पार्ट 2 भी आया है, मगर वो किसी और दिन बनाएंगे इंशाल्लाह। चल मिलेंगे। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।